हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैं डिस्कशन करूँगा। वो डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी। ऐसा माना जाता है कि जिस बच्चे को ये टॉपिक आता है उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मास्टरी है। तो उस पॉइंट को मैं आपको बच्चों सिखाना चाहता हूँ। तो हेडिंग डालिए। आज के मैं लेक्चर में बात करने वाला हूँ लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है, लोकस किसको कहते हैं बच्चों। तो आज की मैं बात करूंगा लोकस के बारे में। स्टूडेंट, लोकस इस वर्ड को अगर मैं गूगल करता हूँ, सर्च करता हूँ डिक्शनरी में, तो पाता हूँ कि लोकस पाथ को कहते हैं, ट्रैक को कहते हैं, वे को कहते हैं। तो लोकस पाथ होता है, ट्रैक होता है। अगर एक लाइन में मैं डिफाइन करता हूँ स्टूडेंट, तो दिस विल बी डिफाइंड इन दिस वे: लोकस इज अ पाथ traced by a point under certain geometrical conditions। स्टूडेंट, एक पॉइंट है जो एक ट्रैक बनाता है तैयार करके कुछ खास शर्तों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लाऊं। सपोज एक हमारे पास फैन है। सपोज एक फैन है और उस फैन की एक ब्लेड पे मैं एक ब्लैक स्पॉट रख देता हूँ एंड देन आई अलाउ दिस फैन टू ऑपरेट। चलने देता हूँ मैं इसको, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर एक काला सर्कल होगा। स्टूडेंट, वो काला सर्कल नहीं है, वो एक पॉइंट है जो सर्कल में घूम रहा है। तो हम ऐसे बोल पाते हैं कि उस पॉइंट का जो मैंने उसकी ब्लेड पे लगाया है, तो वो जो उस पॉइंट का एक जो ट्रैक बना रहा है वो पॉइंट, वो एक सर्कल बना रहा है। दिस इज द मीनिंग। स्टूडेंट, आपने प्रैक्टिकली कई बार ऐसा रियलाइज करा होगा कि जैसे हम लोग एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं एयर के अंदर, तो वो एक पैराबोलिक शेप में जाके गिरता है, पैराबोलिक शेप में। तो उस पॉइंट का जो लोकस हुआ वो एक पैराबोला हुआ। ऐसे समझा। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, देखना वो कैसे। सपोज ये मेरे साथ में यहाँ एक डोर है, इसके एक डोर पे मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ ब्लैक, और फिर डोर को खोलता हूँ, बंद करता हूँ, खोलता हूँ, बंद करता हूँ। तो स्टूडेंट, एक आर्क की शक्ल आती, सर्कुलर आर्क। तो उस पॉइंट का लोकस उस केस में सर्कुलर आर्क है। इसी तरीके से सपोज करा कि यहाँ कोई एक पॉइंट है, या मेरे हाथ में ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और इसको मैं नीचे गिरा देता हूँ, तो ये सीधी लाइन में चलेगा, बशर्ते कि कोई एयर प्रेशर इसको रोके नहीं, वैक्यूम की कंडीशन हो। तो इसका जो लोकस होगा वो एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन हो जाए। तो स्टूडेंट्स, इस बात को बढ़ाने के लिए कुछ हम लोगों के पास पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा फॉलो करना होता है। उन्हीं की हेल्प से हम लोकस को निकालते हैं। तो व्हाट आर दीज पॉइंट्स? लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ देम फर्स्ट। रूल्स टू फॉलो। फर्स्ट पॉइंट, assume that point to be h, k, whose locus is to be found out। स्टूडेंट, सबसे पहला काम करना है आपको, जिस पॉइंट का लोकस आप फाइंड करने जा रहे हैं उसको h, k मान लो। सबसे पहला काम ये करना। पॉइंट नंबर 2, ट्रांसफॉर्म the given information, transform the information given in the question, mathematically involving h and k। अगला पॉइंट ये करना है बच्चों, जो क्वेश्चन में आपको बातें बताई गई हैं, जो इंफॉर्मेशन दी गई है, उसकी इक्वेशंस बना दो और उन इक्वेशंस में h और k की बात जरूर हो जाए। तीसरा पॉइंट क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एलिमिनेट
the parameters, eliminate the parameters या arbitrary constants involved। जो भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पैरामीटर आ गए हैं उनको एलिमिनेट करिए। फाइनल इक्वेशन शुड हैव, फाइनल इक्वेशन should have only h and k, and at the last point बच्चों replace h by x and k by y। ये काम बच्चों करना होता है इसमें कि सबसे पहले इस पॉइंट का लोकस निकाल रहे हैं आप, उसको h, k मानेंगे। दूसरा काम क्या करना है कि जो भी बात क्वेश्चन ने आपको बता रखी है उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर दो। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि उसमें एच और के की बात जरूर जो आप इक्वेशंस वगैरह बना। अगला काम बच्चों आपको क्या करना है कि उसके अंदर एच के को छोड़ करके बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनको हटाने की कोशिश करें, एलिमिनेट करें। अगला काम बच्चों क्या रहेगा कि जो इक्वेशन आपने तैयार करनी है उसमें एच और के ही आएगा और कुछ नहीं। और चलते चलते एच को एक्स से रिप्लेस करें और के को वाई से रिप्लेस करें। इसमें एक दो बात बच्चों और भी जरूरी है, दो पॉइंट बहुत ही टेक्निकल और जिनका कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, उनको मैं स्टार बना के स्पेशल अटेंशन दे रहा हूँ। फॉर एनी टू फिक्स पॉइंट टेक देम -a0 एंड +a0। क्वेश्चन में दो फिक्स पॉइंट की बात करेगा बच्चों, तो आप उनको एक को तो a0 लेंगे और दूसरे को -a0। कहने का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिन को बीच में रख करके काम करें। इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अगर इन दोनों फिक्स पॉइंट की जगह x1 y1 और x2 y2 अगर मैं कभी ले लेता हूँ तो उसमें बच्चों फिर इनको हटाना पड़ता है, और हटाना वेरिएबल्स को थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए बेटर वुड बी फॉर द कन्वीनियंस फॉर ईजिंग आउट द कैलकुलेशन, एक पॉइंट को -a0 और दूसरी को +a0। ओरिजिन रहना चाहिए बीच में से। एक बात और जो बड़े काम की, वो क्या है, फॉर एनी टू mutually perpendicular lines take them x axis and y axis। बच्चों आपको क्वेश्चन बोलेगा कि दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, तो आप तुरंत एक लाइन को x एक्सिस मान लो और दूसरी को y एक्सिस। कैलकुलेशन फटाफट से रिस्पॉन्स करेगी पॉजिटिव, और इन अ शॉर्टर लिमिट ऑफ टाइम क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। अब बच्चों ये सारी चीज़ों को मैं आपको लगा के दिखाऊंगा क्वेश्चंस में कि ये जो हमने पॉइंट सीखे उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में कहाँ तक यूटिलाइज किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आई एम पुटिंग फॉरवर्ड टू यू। पहला क्वेश्चन डाल रहा हूं बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द locus of midpoint of a line segment OP where O is origin and P is any point on the parabola y square equal to 4x। स्टूडेंट क्वेश्चन कुछ ऐसे, एक बात बड़ी फटाफट से समझ आने वाली यहाँ पर है कि कोई लाइन सेगमेंट ओपी है, उसके मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहा है क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला काम करेगा, तो फटाफट से पहले सिचुएशन को मैं क्रिएट करूँ। क्या सिचुएशन है जिसमें क्वेश्चन बात करना चाहता है? तो स्टूडेंट सिनेरियो इज दिस,
स्टूडेंट एक बाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात हो रही है, बना दिया मैंने। O को ओरिजिन बोला जाता है, P कोई पॉइंट है इसके ऊपर, वो मैंने मान लिया स्टूडेंट, O को P से मिला दिया। इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है, तो इसको तुरंत बच्चों हमने h, k लैट कर दी। आपको बोला गया कि whenever question is talking about the points whose locus is to be found out, so let it be h, k। अब स्टूडेंट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 होते हैं। अब आपको पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने के लिए एक पॉइंट और भी होना चाहिए, 3 पॉइंट में लगता है। तो इसको स्टूडेंट x1, y1 लेट किया गया और तब मैं इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूं। और यहां से बच्चों x1 की वैल्यू 2h, सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2, एंड यहां से y1 की वैल्यू 2k। अब स्टूडेंट देखना, यहाँ पर मैंने बोला था कि जिस भी वेरिएबल को हम लोग अपनी तरफ से लेट करेंगे, लास्ट में हटाना भी हमको ही होता है। तो x1 और y1 को यहाँ से रिप्लेस करना, वो कैसे होगा बच्चों? आप एक सिचुएशन देख रहे हैं कि x1 y1 इस पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, हियर व्हाट आई एम सेइंग, x1 y1 lies on the parabola 4x square, meaning thereby ये इसको सेटिस्फाई करें। तो y1 और x1 की वैल्यू बच्चों जो ऊपर डाली है आपने, उनको डाल दीजिए। ऐसे में सिंप्लीफाई कर देता हूं इसको, 4 से 4 कट गया बच्चों, देखना कुछ ऐसे बन जाए। और स्टूडेंट यहाँ पर लास्ट कमिटमेंट के अकॉर्डिंग वी हैव टू रिप्लेस k by y और h को x से रिप्लेस करें। तो व्हाट आई एम गेटिंग फाइनली स्टूडेंट्स, y स्क्वायर इक्वल टू 2। तो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे करा। नाउ अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम का है बच्चों, फाइंड द लोकस of centroid of a triangle ABC whose vertices A sin theta cos theta, B cos theta minus sin theta, and C 1, ऐसे करके बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सुनते मेरे दिमाग में तुरंत एक एक्शन आ रहा है कि इसमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगेगा। पिछले क्वेश्चन में मिड पॉइंट के बारे में बात करी थी, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला एप्लीकेशन में लिया था। हियर आई हैव टू यूज सेंट्रोइड फॉर्मूला। सो नाउ लेट मी डिस्क्राइब द सिचुएशन फर्स्ट। दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा, this is a cos minus sin, and this is 1, 0। अब बच्चों इसके सेंट्रोइड के बारे में बात करनी है तो h, k लेट करो। और स्टूडेंट अब इसमें मैं लगा देता हूँ सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला, तो देखना कैसे चलेगा ये। x1, दिस इज x1 प्लस y1 प्लस x1 x2 x3 लाइक दिस। Similarly, k is equal to y1, y2, y3, y ऐसे में स्टूडेंट यहाँ से देखना, इसको संभालेंगे। 3h इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस 1। इस प्लस 1 को बच्चों राइट में शिफ्ट करना जरूरी होगा यहाँ पे। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल्स आपको ध्यान रखनी होगी। और इधर से बच्चों ये क्या हुआ, cos थीटा माइनस साइन थीटा। दिस इज द रिलेशन टू। अब हमें क्या करना है कि थीटा पैरामीटर है, ये वेरिएबल है, इसको हटा। तो इन दोनों रिजल्ट में से साइन थीटा कॉस थीटा को कैसे हटा सकते?
तो बच्चों स्क्वायर करके दोनों साइड को ऐड कर, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो व्हाट डू आई गेट? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दिस इज 3h माइनस के, 3h माइनस 1 स्क्वायर, दिस इज 3k स्क्वायर, लेफ्ट साइड साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर, एंड दिस इज कॉस माइनस साइन होल स्क्वायर। और स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करिए, दो स्टेप इकट्ठे कर दो, h की जगह x और k की जगह y, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस x, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस x, माइनस 2 साइन कॉस कैंसिल हो जाए, और राइट साइड से में बचेगा कितना? 2। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को लास्ट स्टेज तक सॉल्व किया। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ थर्ड एप्लीकेशन आई एम पुटिंग फॉर यू। थर्ड एप्लीकेशन लिखिए बच्चों, थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन, 2 points P and Q are given. Let R be any point on one side of PQ. ध्यान से समझिएगा बच्चों, on one side of PQ, PQ be the 2 points, or we can say 2 points P and Q are given, and R be any point on one side of line PQ, such that angle RPQ minus angle RQP is equal to 2 alpha. Find the locus of R. ऐसे करके क्वेश्चन बता। स्टूडेंट ये बात मैंने बताई थी कि whenever question is talking about the two fixed point, then let them to be P minus A0 and H. This is a very important strategy which generally we will use in the questions. स्टूडेंट अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको, गौर दीजिएगा। एक पॉइंट बच्चों यहाँ लिया मैंने, और एक क्यू पॉइंट को यहाँ लिया, दिस इज माइनस A0। आर कोई पॉइंट बच्चों यहाँ पर कहीं मैंने मान लिया ऐसे करके, PQ के किसी भी साइड में, तो मैंने यहाँ मान लिया। इसका लोकस बताना है स्टूडेंट यहाँ पर, तो मैं इसको मान लेता हूँ तुरंत H कॉमा के। इन एंगल्स की बात हो रखी है बच्चों, इन एंगल्स की, इन दोनों का डिफरेंस 2 अल्फा बताया। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन में स्ट्राइक कैसे करना, क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए। तो इस प्लानिंग को देखिए बच्चों, हम कैसे देखते हैं। बच्चों आपको पता है कि एंगल निकालने का तरीका रहता है कि उसमें पहले ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ड्रॉ किए जाने चाहिए। बच्चों इस पॉइंट को मैं कुछ लैंड कर देता हूँ L। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है H कॉमा की है, तो ये डिस्टेंस H है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस H। ये सारी डिस्टेंस बच्चों A है, क्योंकि ये पॉइंट A कॉमा 0 माना हुआ। तो बच्चों ये जो थोड़ा सा पॉइंट L की डिस्टेंस हो गई, ये हो गई आपकी A माइनस H। अब बच्चों इसकी हेल्प से, ये डिस्टेंस पता है K है, ये डिस्टेंस पता है, इसमें इस एंगल को निकाल लेता हूँ P अपॉन D का फंडा लगा के। तो सॉल्यूशन कुछ ऐसे चला, tan RPQ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, का मतलब K अपॉन A माइनस H। अब एक बार बच्चों इस एंगल की जिक्र करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि दोनों एंगल के हिसाब से क्वेश्चन में आगे बढ़ना।
तो इसकी जिक्र कर दो बच्चों। तो देखना ये कैसे हो गया स्टूडेंट, ये डिस्टेंस ए है आपकी यहाँ पे, ये डिस्टेंस एच है, तो ये दोनों डिस्टेंस जो पूरी डिस्टेंस ए प्लस एच होगी और ये के है। तो इसमें टेन की बात कर दो बच्चों, टेन ऑफ दिस एंगल, टेन ऑफ आर, दिस इज अ पॉइंट क्यू, आर क्यू पी इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे तैयार कर दिया बच्चों। अब जरा देखना इसमें ये दोनों एंगल निकाल दिए स्टूडेंट और इनको यहाँ पे यूज करके जो रिजल्ट दिया हुआ है उसको यूज करूंगा मैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर क्यू पी इक्वल टू 2 अल्फा। स्टूडेंट दोनों साइड में 10 लगा देता हूँ, 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देता हूँ बच्चों। 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b इज इक्वल टू 10 टू अल्फा। दोनों साइड 10 लगा दिया तो यहाँ भी 10 लगाना है हमको, तो दिस विल बी 10 ऑफ 2। अब स्टूडेंट इसकी वैल्यू डाल दो और आंसर आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर 10 की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है, इसकी वैल्यू ये निकाली हुई है। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन प्लेस वी विल कम टू द आंसर। तो स्टूडेंट देखना सारी वैल्यूज को डाल देता हूँ, इसकी जगह डाल दिया k अपॉन a माइनस एच प्लस k अपॉन a प्लस एच, और ये बच्चों हो गया आपका 10 टू। सिंप्लीफाई कर दो, h की जगह x डाल दो और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे यहाँ से हमें रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों। देखो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या बना, के ए प्लस एच के, एलसीएम लेके सॉल्व करना है इसको बस। के माइनस एच ए अपॉन एलसीएम दोनों की कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे बच गया ऐसे, एच ए से एच ए कैंसिल हो रहा है, नहीं एच ए इसके अंदर है ही नहीं। देखो के प्लस एच के माइनस एच के, दिस इज माइनस एच के हियर, ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों। तो देखना फाइनल 2k इज इक्वल टू, इसको बच्चों का राइट में ले चलिए, तो ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू 10 टू अल्फा, और लास्ट में k की जगह y डाल दो और h की जगह x डाल दो, और स्टूडेंट ये आंसर तैयार है। 2y इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू 10 टू अल्फा, दिस इज द लोकस ऑफ दैट पॉइंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको इंटरेस्टिंग भी कर रहा है। नाउ लेट्स लर्न सम अदर एप्लीकेशन। स्टूडेंट इसके अंदर क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, हर सेक्शन में इसका क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, रूल ऑफ लॉ आपको पता हो, तो ये क्वेश्चन निकल जाता है, परेशानी बिल्कुल नहीं। कम टू नेक्स्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट। फ्रॉम अ पॉइंट P two tangents drawn to a circle x square y square plus 4x minus 6y 9 sin square alpha 13 cos square alpha equal to 0. Include an angle 2 alpha between them. Find the locus of the point P. Find the locus of point P. Question is this. तो स्टूडेंट देखना, इसमें लोकस में हम बात कर रहे हैं, सर्कल के बारे में बात हो रही है। सर्कल का कॉन्सेप्ट हमें लगभग पता है। स्टूडेंट सिचुएशन को मैं थोड़ा सा
देखना चाहता हूँ। ये कोई सर्कल दिया, सर्कल है तो बच्चों उसका सेंटर फटाफट से ढूंढे, उसकी रेडियस पता कर। तो स्टूडेंट इसका सेंटर कितना हो गया, -2,3, दिस इज हियर। इसकी रेडियस पता करते हैं बच्चों। रेडियस कैसे निकलती है, g² f² - c से। g² 4 हो गया, f² 9 -9 sin² अल्फा 13 cos² अल्फा। ये क्या बना बच्चों, 13 cos² अल्फा को पास में लाइए, 9 sin² अल्फा को ऐसा छोड़ो, 13 कॉमन लेके 13 sin² - 4 sin², तो बच्चों ये 13 sin² - 9 sin² का 4 sin² बचा। बच्चों 2 sin अल्फा इसकी रेडियस आ गई। आप क्वेश्चन को समझिए बच्चों क्या कहते हैं। किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींच दिए गए, दिस इज 1, दिस इज 2, ये पॉइंट P है। इन दोनों के बीच में बच्चों एंगल 2 अल्फा बताया गया है। अब मेरे को क्या करना है स्टूडेंट की, कुछ इस तरह का रिलेशन सेट करना है जिसमें H और K की बात होता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लोकस, कि H K इन्वॉल्व हो जाए। बच्चों ये सेंटर H, K, इसको एक परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, इससे इसको मिला दो। स्टूडेंट देखिएगा ये पॉइंट 2, -3, इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक प्रॉपर्टी और भी बच्चों पता है आपको, ये फुल लेंथ एंगल अगर 2 अल्फा है तो ये टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होती है, तो ये एंगल अल्फा होगी। एक बार स्टूडेंट मेरे को करना क्या है, इस एंगल का लोकस बताना है, तो लेट दिस वुड बी H, K। बच्चों ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये रेडियस पता लग गई। एक बार देखना मैं इन दोनों की बात कर लेता हूँ। तो बच्चों ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन का फंडा यूज में लाइए इसके लिए बच्चों। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये रेडियस हो गई 2 sin अल्फा अपॉन हाइपोटेन्यूज, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के मिलेगा बच्चों आपको। तो h - 2 होल स्क्वायर प्लस k - 3 होल स्क्वायर। साइन अल्फा खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर भी कर दो बच्चों, दो काम इकट्ठे कर लो। और लास्ट पॉइंट के हिसाब से h को x से हटाइए और k को y से हटाइए। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन तैयार हो गया। तो देखो एक बार क्वेश्चन में बोला गया था किसी बाहरी पॉइंट्स P से दो टेंजेंट खींच दिए गए, उनके बीच में एंगल 2 अल्फा है। तो बोला गया कि जहाँ से ये टेंजेंट खींचे गए हैं उस पॉइंट का लोकस बताओ। तो बच्चों सबसे पहले मैंने वही काम किया कि इसको H, K लेट कर दी और सिचुएशन को थोड़ा सा समझा, इसका सेंटर निकाल दिया, रेडियस पता कर दी। और दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल 2 अल्फा है, तो ये आधा एंगल अल्फा हो। अब मेरे को ऐसी बात करनी है जिसमें H और K की बात हो, तो बच्चों इसको मैंने यहाँ पर साइन एंगल का इस्तेमाल किया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वैल्यू डाल दी और यहाँ से तैयार। और भी इसका एक तरीका हो सकता है, बट दैट विल बी लेंथियर। हम क्या करें कि पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालें सर्कल पे, SS1 = t² का फंडा लगा के, और फिर दो लाइनों के बीच में जो एंगल का फॉर्मूला होता है 2 थीटा = 2 h² - ab अपॉन a + b, वहां से भी क्वेश्चन रिस्पॉन्स करेगा, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग और स्पेस कंज्यूमिंग। तो वी विल अवॉइड इट। दिस इज द बेस्ट मेथड टू गो फॉर द सॉल्यूशन। स्टूडेंट और चलते हैं इसमें, देखिए अब आप और कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे इसके स्टूडेंट्स। तो इन टुडेज लेक्चर आई एम डिस्कसिंग लोकस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन बच्चों। इसमें थोड़ी सी मुश्किल सी रियलाइज होती है बच्चे, और ये मुश्किल का रीजन ये होता है कि पहले तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। जैसे अभी वाला क्वेश्चन लगाया और उसमें सर्कल की रेडियस, सेंटर क्या होता है, ये सब पता होना जरूरी होता है। उसके बाद फिर लोकस के बारे में बात करनी होती है। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, a line through origin meets the lines x plus y = 1,
एट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 at point P and Q. A line through origin meets the line x plus y equal to 1 at x plus y equal to 3 at P and Q respectively. Lines through P and Q respectively parallel to 2x minus y equal to 5 and 3x plus y equal to 5 meet at R. Find the locus of the point R. Find the locus of the point R. ऐसे करके क्वेश्चन स्टूडेंट देखना, क्वेश्चन को पहले तो समझना बहुत जरूरी, क्वेश्चन का डायग्रामेटाइजेशन करना बहुत जरूरी, पिक्चर की हेल्प से इसको समझे। हो क्या रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, थोड़ा सा सिचुएशन को अगर मैं समझना चाहूँ। सिचुएशन कहती है बच्चों के एक ऑरिजिन से लाइन जा रही है और वो दो लाइनों को x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 3 को दो पॉइंट P और Q पर मीट कर रहे हैं। फिर P और Q से दो लाइनें खींची जाती हैं, वो दी हुई दो लाइनों के पैरेलल है और वो दोनों लाइनें किसी पॉइंट पर मीट कर रही हैं R पर, उसका नाम R दिया है। तो बताइए R का स्टूडेंट देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा सही से समझ पा रहा हूँ, क्वेश्चन का सही मतलब मैं आपको बताता हूँ जाता हूँ। ये लाइन बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 1 मैंने मान लिया कहीं यहाँ पर, और x प्लस वाई इक्वल टू 3 कहीं यहाँ पर। डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करें। एक लाइन बच्चों ओरिजिन से निकलती है और इन लाइनों को मिलती है कहीं P और Q पर जाके, इसको मिलती है P को और इसको मिलती है Q पे, लाइक दिस। फिर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ से आगे क्या होता है कि एक लाइन एक पीक से निकलती है ऐसे करके, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इस वाली के। इसको मैं यहां दिखा देता हूं आपको, यहां पे लगा दी मैंने ये लाइन सपोज करा, और इसकी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, और एक लाइन Q से निकलती है, यानी इस पॉइंट से लाइन निकलती है ऐसे करके, और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये दोनों लाइनें बच्चों, एक तो लाइन P से निकली और इसके पैरेलल गई, एक लाइन Q से निकली और इसके पैरेलल गई, और मिल जाती हैं आपस में जाके ये R पे। तो बताइए इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, यानी इन दोनों लाइनों का बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। ऐसे करके स्टूडेंट इसकी कुछ फिगर रहेगी। देखो जरा इस फिगर को मैं थोड़ा क्लैरिटी दूंगा आपको, फिगर को एक बार और मैं क्लैरिटी देता हूँ, बिकॉज डायग्राम से ही हम लोग इसको समझ पाएंगे ठीक से कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर सिंप्लीफाइंग इट। एक बार इसको और समझाता हूँ बच्चों, देखिए डायग्राम को थोड़ा क्लैरिटी देता हूँ, बिकॉज दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रियल इंफॉर्मेशन गिवन बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसे बोला गया बच्चों, दोबारा देखें, एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरी एक लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 3। ऑरिजिन से बच्चों कहीं दो लाइन एक लाइन निकलती है और वो इन दोनों लाइनों को P और Q पे मिलती है। फिर P से लाइन निकली और ये लाइन बच्चों, इस कहीं लाइन को मैं इधर डाल लेता हूँ, इस लाइन को थोड़ा सा मैं अलग से दिखा देता हूँ। ये लाइन बच्चों इसके पैरेलल है, इसको ऐसे डाल देता हूँ,
और इसकी इक्वेशन ऐसे है। इसी तरीके से फिर एक लाइन Q से निकली है, ऐसे निकाल दी मैंने, और ये जो Q से लाइन निकली है ये इस लाइन के कहीं पैरेलल है, इसकी इक्वेशन दिखा दी गई ऐसे। अब ये दोनों इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं R पे, तो इस पॉइंट का लोकस निकाल। बच्चों देखना मैं करूंगा क्या, सबसे पहले इस पॉइंट, ये कोई भी लाइन पास हो रही है तो पहले बच्चों ये इस लाइन की ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन y/mx मानेंगे। वहां से इस लाइन को और इसको सॉल्व करके पॉइंट P मिलेगा। पॉइंट P जब मिलेगा बच्चों तो इस लाइन का स्लोप मुझे यहाँ से मिलेगा, तो जो P से लाइन निकल रही है PR, उसकी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। सिमिलरली इस y/mx को और इस लाइन को सॉल्व करने के बाद मुझे ये पॉइंट Q मिलेगा। जब ये पॉइंट मिल जाएगा तो स्लोप इसका जो इस लाइन का होगा वही इस लाइन का होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो इस लाइन की इक्वेशन निकल आएगी और दोनों को सॉल्व करके बच्चों ये पॉइंट निकल आएगा। I start that equation of line through origin be y/mx। तो बच्चों पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालूंगा मैं mx को और इस लाइन को सॉल्व करके। सॉल्विंग y/mx एंड लाइन x प्लस y/, इसमें y की वैल्यू बच्चों mx डाल दो, x कॉमन लिया, x की वैल्यू निकल आई। इस x की वैल्यू को स्टूडेंट में यहाँ पर डाल देता हूँ तो y कोऑर्डिनेट निकल आया। ये x और y के दोनों पॉइंट हो गए, यानी ये वाला पॉइंट पता लग गया। अब बच्चों इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ मैं। देखना y कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा ऐसे लिख दो और m+1 को दोनों के नीचे अलग अलग डाल दो, तो इंटरेस्टिंगली ये y कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे हो गया आपका। तो ये बच्चों y कोऑर्डिनेट और ये आपका x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली स्टूडेंट अब मैं क्या करने वाला, पहले अब लाइन की इक्वेशन निकाल दो। लाइन थ्रू P, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P, या इसको PR बोल सकते हैं। तो बच्चों फॉर्मूला y/y1 = m × x - x में y1 बच्चों ये पॉइंट निकला आपका, तो y/y1 = m, जो इस लाइन का जो स्लोप है, जो इस लाइन का स्लोप होगा सेम होंगे। x1 बच्चों इधर है ऐसे, इसको ऑर्डर में लाइए। ये x और y वाली टर्म को सबको लेफ्ट में रखिए, m वाली टर्म को राइट में जाने दीजिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एक ही पैरामीटर है जो आपने इन्वॉल्व कर लिया है, वो m है। इन इक्वेशंस में से m को हटा देना, लोकस निकालने की इक्विवेलेंट होगा। तो देखिएगा मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। इसमें से 2x को लेफ्ट में लाइए और बाकी जो बच गया इधर -1/m + m + -2/m+1, इसको और ऑर्डर में ले लो स्टूडेंट। तो ये हो गया -3/m+1। एक इक्वेशन बन गई बच्चों, आपने इसकी इक्वेशन बना दी। सिमिलरली करके इसकी इक्वेशन बनानी है। तो स्टूडेंट मैं अब इस QR की इक्वेशन बनाता हूं। देखना QR की इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट। पहले तो मुझे पॉइंट Q निकालना होगा। कैसे निकलेगा Q पॉइंट? सॉल्विंग y/mx एंड x + y/3। y की वैल्यू यहाँ पर डालिए mx, x कॉमन कर दीजिए, x की वैल्यू निकल गई आपकी। इस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो बच्चों, तो ये y की वैल्यू निकल गई। इसको थोड़ा ऑर्डर में लाइए, इसमें 3m में 3 प्लस कर दो, 3 माइनस कर दो। कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से क्या बच गया बच्चों? ये बच गया आपका 3 - 3/m+1।
अब स्टूडेंट ये आपने पॉइंट क्यू निकाल दिया है, यानी ये y की वैल्यू निकाल दी और x की वैल्यू आपने ये निकाल दी यहाँ पे। तो इस लाइन क्यू आर की इक्वेशन निकालने वाला हूं मैं। तो बच्चों इसको यहाँ निकालता हूं मैं, देखिए आप इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू आर, इक्वेशन ऑफ क्यू आर, उसी फॉर्मूले को लगा के y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन की वैल्यू बच्चों आपकी इधर है, एम की बच्चों वैल्यू जो स्लोप इसका है वही इसका है, तो यहाँ से स्लोप -3। एक्स वन की वैल्यू इधर है, इसको सॉल्व करिए बच्चों। एक्स वाली टर्म को लेफ्ट में लाइए, बाकी एम वाले टर्म्स को राइट में ले चलिए। ये क्या बन गया स्टूडेंट, ध्यान से देखते रहिएगा। ऐसे बन गई दूसरी इक्वेशन। और स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने, और सॉल्व करने का मतलब है इसमें से हमको लोकस के लिए एम को हटाना। तो वो कैसे हटेगा, दोनों इक्वेशंस में बच्चों डिवाइड कर दो, डिवाइड, तो ये m+1 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखना, अब इसको मैं फाइनल टच दे रहा हूँ क्वेश्चन को। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग a बाई बी या b बाई a, डिवाइडिंग a बाई b। तो ये इक्वेशन बच्चों आपकी ये, और b, ये इक्वेशन इधर लेफ्ट साइड, इसकी लेफ्ट साइड ये इज इक्वल टू, इसमें डिवाइड देंगे इसका, तो बच्चों -1/2 आएगा, -3/6, ये कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट ये लोकस है इस पॉइंट का, इसमें आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके से हमने इसका लोकस। तो बच्चों ये लोकस का जो कॉन्सेप्ट है, ये जितने हम क्वेश्चंस लगाएंगे, जितने एप्लीकेशन करेंगे नए नए, उतनी बात आपके सामने। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन और लगाते हैं, क्योंकि लोकस का जो क्वेश्चन है वो अगर आप कर पाते हैं तो बाकी बच्चों को बहुत पीछे छोड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं। अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, इन चीज़ों को आपको पढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर भी मैं इस चीज़ को डिस्कशन में लूँगा, वहाँ पर भी इस चीज़ को समझाऊंगा। तो देखना बच्चों, एक और क्वेश्चन लिख करते हैं इसका। A straight line, write down the question please, passing through intersection of lines x upon a plus y upon b equal to 1 and x upon b plus y upon a equal to 1 meets coordinate axis at point A and B. Find the locus of midpoint of AB. स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके साथ, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी क्लियर कि दो लाइनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन निकल रही है और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ए और बी पर मिलते हैं। तो बताइए वो जो ए बी है उसके मिड पॉइंट का लोकस क्या है, ये क्वेश्चन की डिमांड, रिक्वायरमेंट। तो कैसे बच्चों हैंडल करेंगे, जानिए इसको भी। देखना, पहले थोड़ा सा मैं डायग्रामेटाइज करूँ इस सिचुएशन को, बच्चों सुनिएगा बड़े ध्यान से। दो लाइनें, मैंने मान लिया वो दो लाइनें बच्चों ऐसे कर, इनके इंटरसेक्शन से एक लाइन निकलती हुई है, एक्स एक्सिस को ए और बी पे मिल रही है। क्वेश्चन ने ऐसे बोला, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो बच्चों इसका कहीं मिड पॉइंट का लोकस होगा, उसको बताना है, इस लाइन ए बी।